हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में फीमेल लीड जिया को दिखाया जाता है, जो कि एक बस कंडक्टर है। इतने में एंट्री होती है हमारे मेन लीड लियांग टाइसन की, जो कि टाइसन फैमिली का हेड है। जिया लियांग की चोट को देखकर उसकी चोट को साफ करने लगती है और पूछती है कि आपको हॉस्पिटल जाना है। जिस पर लियांग बोलता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता कि मैं एक बुरा इंसान भी हो सकता हूँ। जिस पर जिया बोलती है, बुरे लोगों को पकड़ना पुलिस का काम है, और रही बात आपकी, अगर आपको मेरी बस में कुछ हो गया तो उसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। लियांग तो उसे देखता ही रह जाता है। इतने में बहुत सारी गाड़ियां आकर बंदूक की नोक पर पूरी बस को रुकवा लेती हैं। जिया बोलती है, उसने सुना है कि ईस्ट बे एरिया में लड़ाई हुई है, कहीं तुमने लियांग टाइसन को तो नहीं ऑफेंड कर दिया। जिस पर लियांग बोलता है, क्या तुम उसे जानती हो। जिया बोलती है, हाँ, उसे कौन नहीं जानता। सिटी का सबसे पावरफुल आदमी है, और वो जिसको भी नापसंद करता है वो जिंदा नहीं बचता, तो तुम्हें उससे बचकर रहना चाहिए। जिस पर लियांग बोलता है, क्या तुम्हें लियांग टाइसन से डर लगता है। जिस पर जिया बोलती है, नहीं, क्योंकि उसे पुलिस पर पूरा यकीन है। इतने में लियांग बस से उतर जाता है और सभी उसे ग्रीट करते हैं, जिससे जिया को पता चल जाता है कि ये पैसेंजर ही लियांग टाइसन है। वो तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लियांग बोलता है, मैंने तुम्हें प्रोवोक नहीं किया था, पर तुमने मुझे प्रोवोक कर दिया है। से सुनकर जिया वहां से भागने लगती है, पर लियांग उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उससे उसका नाम पूछता है। जिस पर जिया बोलती है, उससे तुम्हें क्या मतलब। लियांग बोलता है, मेरी फ्यूचर वाइफ का नाम तो मुझे पता होना चाहिए। जिसे सुनकर जिया उसे थप्पड़ मार देती है और वहां से चली जाती है। लियांग अपने आदमी से बोलता है, मुझे एक दिन के अंदर इस लड़की की इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिस पर वो आदमी बोलता है, बॉस, आपके पीछे तो बहुत सारी लड़कियों की लाइन है, तो फिर आप इस बस कंडक्टर में क्यों इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जिस पर लियांग बोलता है, मैंने इस सिटी में किसी भी लड़की को इतना डेयरिंग नहीं देखा जो मुझे मार सके। फिर नेक्स्ट सीन में टॉम को दिखाया जाता है, जो कि जिया का बॉयफ्रेंड है और एक फैक्ट्री में काम करता है। जिया उसे टिफिन देने आई थी और पूछती है, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है। जिस पर टोंग बताता है, उसके बदले डायरेक्टर ने अपने नेफ्यू को प्रमोशन दे दिया। जिस पर जिया उसे समझाती है कि तुम अभी कॉलेज स्टूडेंट हो और तुम्हें फ्यूचर में और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जिसे सुनकर वो थोड़ा खुश हो जाता है और यहाँ हमें पता चलता है जिया ही अपने बॉयफ्रेंड की 4 सालों से कॉलेज फी पे कर रही है। इसीलिए उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, जब वो बहुत सारे पैसे कमा लेगा तो मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। फिर सीन वही कट होता है और लियांग को दिखाया जाता है, जहाँ पर लियांग का साथी उसे जिया की सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो लियांग गाड़ी निकालने को बोलता है। फिर बस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियांग अपनी एक्सपेंसिव कार को ड्राइव कर रहा था और उसे देखकर बस में बैठे सारे पैसेंजर्स बोलने लगते हैं कि ये कितना हैंडसम है। वहीं लियांग तो सिर्फ जिया का ही नाम चिल्ला रहा होता है, जिसे देखकर वो विंडो को कवर कर देती है। पर लियांग तो बस को ओवरटेक कर कर बस के अंदर आ जाता है और जिया से मूवी देखने चलने के लिए बोलता है। जिया बोलती है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, ये उसका वर्किंग टाइम है। लेकिन लियांग तो मानने को ही तैयार नहीं होता। वहीं बस कंडक्टर भी बोलता है कि ये बस सीढ़ी में नहीं जाती है और अगर उसने रूट चेंज किया तो उसकी जॉब चली जाएगी। पर लियांग के पैसे देने पर वो बस रूट चेंज करने के लिए मान जाता है। पर इतने में सारे पैसेंजर शोर मचाने लगते हैं कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम कुछ भी करोगे। जिसे सुनकर लियांग इशारा करता है, तो उसका साथी सूटकेस से भरा बैग खोलकर उन सब लोगों को पैसे देकर बस से उतरवा देता है और बस को सीधे सिनेमा हॉल ले जाने के लिए बोलता है। वहीं सिनेमा हॉल पहुंचते ही जिया बोलती है उसे कोई मूवी नहीं देखनी। तो लियांग पूछता है, तो क्या तुम शॉपिंग पर जाना चाहती हो या फिर तुम ड्राइव पर जाना चाहती हो। तुम्हें जो पसंद है मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर जिया बोलती है, उसका एक बॉयफ्रेंड है। लियांग बोलता है, उसे पता है, पर तुम्हारी शादी नहीं हुई है, इसीलिए उसके पास अभी भी चांस है। जिया ये सब सुनकर उसे शेमलेस बोलकर जाने लगती है, तो लियांग उसका हाथ पकड़ लेता है। जिया बोलती है, अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं पुलिस बुला लूंगी। लियांग बोलता है, मैं तुम्हें उनके पास छोड़ सकता हूँ। जिसे सुन जिया उसे थप्पड़ मारने लगती है, पर लियांग उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर बोलता है, मेरा फोन कॉल जरूर उठा लेना। जिस पर जिया बोलती है, उसके पास कोई फोन नहीं है, और वहां से चली जाती है। वहीं जब जिया अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि घर पर बहुत सारे गिफ्ट्स आए हुए होते हैं। तो उसकी मॉम बताती है कि किसी ने सुबह उनके घर पर फोन का कनेक्शन भी लगवा दिया है और ये बहुत सारे गिफ्ट्स भी भेजे हैं। और उससे पूछती है, क्या तोंग ने इसे ब्राइडल गिफ्ट के तौर पर भेजा है। तो जिया वहां से तोंग से मिलने चली जाती है और तोंग से पूछती है, क्या तुमने मेरे घर पर कोई गिफ्ट्स भेजे हैं। पर तोंग को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इतने में पीछे से लियांग वहां से जा रहा होता है और फोन को उठाने का इशारा कर रहा होता है।
टोंग भी उस गाड़ी को देखकर जिया से प्रॉमिस करता है, एक दिन मैं भी तुम्हारे लिए एक ऐसी ही एक्सपेंसिव कार लूंगा। जिया बोलती है उसे साइकिल भी चलेगी और उसे कोई भी ब्राइडल गिफ्ट नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे जल्दी से जल्दी शादी कर लो। जिस पर टोंग बोलता है ठीक है, हम नेक्स्ट वीक एंगेजमेंट रख लेते हैं। फिर सीन वहीं कट होता है और टोंग का घर दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम उससे शादी करने के लिए मना कर रही होती है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जिया बहुत ज़्यादा ही गरीब थी। जिस पर टोंग बोलता है आप ऐसा मत बोलिए, जिया के ही पैसों की वजह से मैं आज कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। जिस पर उसकी मॉम बोलती है वो पैसे तो बस तुम्हें फंसाने के लिए थे और तुम एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हो तो तुम्हें कम से कम डायरेक्टर की बेटी तो मिलनी ही चाहिए। जिस पर टोंग बोलता है कि भला डायरेक्टर अपनी बेटी से मेरी शादी क्यों करवाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जिया के लालची अंकल लियांग का दिया हुआ सारा सामान अपने घर पर शिफ्ट कराने की तैयारी में होते हैं, ताकि वो सामान अपने बेटे की शादी में यूज कर सके। जिस पर जिया की मॉम भी उन्हें ऐसा करने से रोकती है, क्योंकि जिया ने उन्हें सामान को हाथ ना लगाने के लिए बोला था। पर अंकल तो उसकी मॉम की एक नहीं सुनते। इतने में जिया वहां पर आ जाती है और बोलती है ये सारा सामान रिटर्न करना है। जिस पर अंकल बोलते हैं वो डाउरी में लिया हुआ कोई भी सामान रिटर्न नहीं करेंगे। तो जिया बताती है कि ये सामान किसी ने गलती से भेज दिया है, ये किसी और का सामान है। जिसे सुनकर अंकल बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और बोलते हैं उन्हें तो लगा ही था, भला टॉम जैसा इंसान तुम्हें इतना महंगा सामान कैसे गिफ्ट कर सकता है। उसने तो इतने सालों में तुमसे एक बार भी शादी की बात नहीं करी और उन्हें तो लगता भी नहीं है कि वो डावरी दे भी पाएगा। जिसे सुनकर जिया बोलती है टॉम ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं है और उसे डावरी चाहिए भी नहीं। जिसे सुनकर अंकल बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं कि बिना डावरी के भला शादी कैसे होगी और तुम पर जो हमने इतना सारा पैसा खर्च किया है उसका हिसाब कौन देगा। टॉम बोलती है उसके डैड के जाने के बाद उसकी मॉम ने ही उसकी परवरिश करी है और उसे इतना काबिल बनाया है और इसमें आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहा, तो ये आपका मैटर नहीं है कि आप इस टॉपिक पर बात करें। पर अंकल उस पर चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं कि बिना डाउरी के तो वो नहीं मानेंगे। इसीलिए उसे मैनेजर यांग के साथ ब्लाइंड डेट पर चलने के लिए बोलते हैं, जिसके बदले उन्होंने अंकल को 20,000 युआन का ब्राइडल गिफ्ट देने का वादा किया है। पर जिया बता देती है कि उसकी नेक्स्ट वीक एंगेजमेंट है। फिर नेक्स्ट सीन में जिया मार्केट आई होती है जहाँ पर लियांग भी उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है। तो जिया उसे देखकर जाने लगती है, पर लियांग उससे बोलता है मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जिया बोलती है वो बहुत जल्दी में है। जिस पर लियांग बोलता है मुझे लगता है तुम्हें टाइम की बहुत ज्यादा परवाह है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए सही गिफ्ट लाया हूँ। पर जिया उस गिफ्ट को फेंक देती है। जिस पर उसका आदमी बोलता है तुम्हें पता भी है ये रोलेक्स का लेटेस्ट एडिशन है। जिस पर लियांग बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने सिस्टर इन लॉ से इस तरह से बात करने की। जिया बोलती है मुझे तुम्हारे कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए, तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम फ्यूचर में मुझसे दूर रहोगे। जिस पर लियांग बोलता है तुम उस बॉयफ्रेंड की बात कर रही हो जो कॉलेज फीस तक के लिए तुम पर डिपेंडेंट है। जिसे सुनकर जिया बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती है। लियांग उससे पूछता है कि तुम्हें उसमें ऐसा क्या पसंद है। जिया बोलती है वो नॉलेजेबल है और एजुकेटेड भी, कम से कम तुम्हारी तरह गैंगस्टर तो नहीं है। और वहां से चली जाती है। उसके जाते ही लियांग का साथी बोलता है आपके पास लड़कियों की कमी नहीं है, फिर भी आप इस अनग्रेटफुल वुमेन के पीछे क्यों पड़े हैं। जिस पर लियांग बोलता है जिया बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है, उसे खुद को नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है। फिर एंगेजमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टोंग अभी तक नहीं पहुंचा होता, तो सारे गेस्ट बोलने लगते हैं कि शायद लड़का नहीं आने वाला। वहीं अंकल भी बोलने लगते हैं कि लगता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता। पर जिया को पूरा यकीन होता है कि वो जरूर आएगा। वहीं टॉम रेडी होकर एंगेजमेंट में जा रहा होता है, पर उसकी मॉम उसे रोककर बोलती है तुम एंगेजमेंट में नहीं जाओगे, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टर की बेटी के साथ उसकी ब्रांडेड फिक्स कर दी होती है। जिसे टॉम को सुनकर भी यकीन नहीं होता कि डायरेक्टर उसमें इंटरेस्टेड है। वहीं लियांग ने तो जिया के लिए ब्राइडल प्राइस तक अरेंज कर दिया होता है और अपने साथी से पूछता है कहीं ये कम तो नहीं है। जिसे सुनकर उसका साथी बोलता है ये और कम, इसमें तो कम से कम आप 20 लड़कियों से शादी कर सकते हो। इतने में एक आदमी आकर उन्हें बताता है कि जिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंगेजमेंट कर रही है। जिसे सुनकर लियांग तो बहुत गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ से शादी करने की। लगता है एंगेजमेंट बैंक्वेट चिल्ड्रन हॉल बनने वाला है और अपने सारे गुंडों को लेकर वहां के लिए निकल पड़ता है। वहीं एंगेजमेंट बैंक्वेट हॉल में अभी तक टॉम नहीं आया होता, तो अंकल बोलते हैं उन्हें तो पहले ही पता था कि वो कॉलेज स्टूडेंट तुमसे शादी नहीं करने वाला, और अगर तुम मेरी अरेंज करी हुई ब्रांड डेट पर चली जाती तो तुम्हारा आज यहाँ पर मजाक नहीं बन रहा होता। और लोग भी वहां से ये बोलकर चले जाते हैं कि वो यहाँ पर एंगेजमेंट देखने आए थे, कोई मजाक देखने नहीं।
और वहाँ से जाने लगते हैं। इतने में अंकल उन्हें थोड़ा और वेट करने के लिए बोलते हैं और जिया को ये बोलकर अपने साथ लेके जाते हैं कि तोंग रूम में है। पर रूम में तो मैनेजर वांग होता है जो उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था। वहीं बाहर अंकल तो अपने पैसे पाकर बहुत ज्यादा खुश थे कि कम से कम उन्हें 20,000 युआन का तो प्रॉफिट हो गया। वहीं दूसरी तरफ लियांग की कार खराब हो जाती है और उनकी बाकी कारें बहुत ज्यादा पीछे थी, इसलिए वो वहां पर खड़ी बाइक लेकर जाने लगता है। पर उसका ओनर उसे ले जाने नहीं दे रहा होता, तो लियांग का आदमी उसे बहुत सारे पैसे देकर उसका मुंह बंद करवा देता है। वहीं टोंग की मॉम उसे समझा रही होती है, अगर तुमने जिया से शादी करी तो तुम्हें मैनेजर बनने में 20 साल लग जाएंगे। जिसे सुनकर टोंग सोचता है कि अगर वो ब्रांड डेट पर चला भी गया तो ये जरूरी नहीं है कि उनकी बेटी उसे पसंद करेगी। पर उसे समझ में नहीं आता कि वो फिर जिया से क्या बोलेगा। पर उसकी मॉम के समझाने पर वो ब्रांड डेट के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर वांग जिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर इतने में लियांग आकर उसे बचा लेता है, जिसे देखकर मैनेजर तो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उससे माफी मांगने लगता है कि उसे पता नहीं था कि यह आपकी वुमेन है। और लियांग के आदमी सभी गेस्ट के सामने मैनेजर वांग को ले आते हैं। अंकल तो उन लोगों पर ही चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की, तुम्हें पता भी है यह आदमी कौन है। जिस पर लियांग बोलता है, आप मैनेजर वांग की बात कर रहे हैं जो लियांग फैमिली की ब्रांच में काम करते हैं। अंकल को लगता है कि लियांग तो बहुत ज्यादा समझदार है, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि उनके सामने खड़ा आदमी ही लियांग टाइसन है। और बोलने लगते हैं कि इस आदमी को टच मत करो, नहीं तो लियांग फैमिली तुम लोगों से बदला लेगी। जिसे सुनकर लियांग का आदमी उसे थप्पड़ मार देता है। तो अंकल मैनेजर से बोलते हैं, तुम्हें लियांग टाइसन से बात करनी चाहिए, वही हमें इस सब से बचाएगा। जिसे सुनकर मैनेजर वांग तो उस पर चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं, उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिया के अंकल ने ही जिया को उनके पास भेजा था और इसके बदले उनसे 20,000 युआन भी लिए थे। जिसे सुनकर अंकल को भी समझ में आ जाता है यही लियांग फैमिली का हेड है। लियांग मैनेजर वांग को ठिकाने लगाने के लिए बोल देता है। वही लियांग इशारा कर जिया के लिए गिफ्ट लाने के लिए बोलता है, जिसमें बहुत सारे गोल्ड के बिस्किट थे। जिसे देखकर तो सारे पार्टी में मौजूद लोग देखते ही रह जाते हैं। लियांग जिया की मॉम से बोलता है वो यहाँ पर जिया को शादी के लिए प्रपोज करने आया है और वो फ्यूचर में मेक श्योर करेगा कि कोई भी उसको डिसरिस्पेक्ट ना करे। वहीं अंकल तो इतने सारे गोल्ड के बिस्किट्स देखकर लालच में आ जाते हैं और बोलते हैं, मैं तुम दोनों की शादी के लिए परमिशन देता हूँ। मैंने जिया को बचपन से अपनी बेटी की तरह पाला है। पर लियांग का आदमी आकर उसे सबक सिखाता है और लियांग बोलता है, तुम जिया को अपनी नीज बता रहे हो, पर अभी तो तुमने मैनेजर वांग को इसे भेज दिया था, इसीलिए उसे भी वहां से निकाल देते हैं। फिर जिया की मॉम से शादी के लिए परमिशन मांगता है, तो जिया की मॉम बोलती है शादी करने का फैसला सिर्फ जिया ही कर सकती है। जिस पर जिया इस सब के लिए थैंक यू बोलती है और बोलती है किसी की हेल्प करना और फीलिंग्स अलग अलग चीज है। और बोलती है आपकी हेल्प के बदले मैं आपको फ्यूचर में जरूर रीपे करूंगी। जिस पर लियांग बोलता है फ्यूचर का क्यों वेट करना, तुम अभी रीपे कर सकती हो, और सीधे उसे हीरोइक स्टाइल में उठाकर ले जाता है। जिया उसे ऐसा ना करने के लिए बोलती है, पर लियांग उसकी एक नहीं सुनता। फिर कार में ले जाकर उससे पूछता है तो बताओ तुम कैसे रीपे करोगी। जिस पर जिया बोलती है वो उसे सारी सेविंग दे सकती है। जिस पर लियांग बोलता है तुम्हें लगता है मेरे पास पैसों की कमी है। जिस पर जिया बोलती है पैसे देने के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है। जिस पर लियांग बोलता है तुम्हारे पास वो है जो मुझे चाहिए। तो जिया बोलती है तुम्हारे पास वुमेन्स की कमी नहीं है, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। जिस पर लियांग बोलता है तुम्हें पता है आदमियों को वही लड़कियां पसंद आती है जिसको पाना बहुत मुश्किल होता है, और उसे किस करने आगे बढ़ता है। पर उसे रोता देखकर वो वहीं रुक जाता है और उससे बोलता है मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ आज का पूरा दिन स्पेंड करो और मैं इसे समझ लूंगा कि तुमने ये रिपेयर कर दिया। फिर जिया को शॉपिंग के लिए लेकर जाता है, पर लियांग को किसी का फोन आने पर वो वहां से चला जाता है। वहीं जिया वहां पर रखी कुछ ड्रेसेस देखने लगती है, तो एक लड़की आकर उसे ड्रेस ट्राई करने के लिए इंसिस्ट करती है और उसके इंसिस्ट करने पर जिया भी ड्रेस ट्राई करने के लिए राजी हो जाती है। और फिर ड्रेस पहनने के बाद जैसे ही उस ड्रेस का प्राइस पता चलता है उसे सुनकर तो जिया शौक ही रह जाती है और बोलती है ये तो उसकी आधे साल की सैलरी है। जिसे सुनकर लड़की तो उसकी बेइज्जती मारने लगती है और जबरदस्ती उसकी ड्रेस उतारने लगती है, जिससे वो ड्रेस फट जाती है और उसका कंपनसेशन भी वो लड़की जिया से ही मांगती है। इतने में लियांग वहां पर पहुंच जाता है और उसके आदमी पूरे शॉप को घेर लेते हैं। वहीं लियांग के इशारे पर उसका आदमी उस लड़की को बहुत सारे पैसे देता है और लियांग बोलता है क्या इतने पैसे ड्रेस के कंपनसेशन के लिए ठीक है। तो वो लड़की एकदम से हाँ बोल देती है। फिर लियांग बोलता है पर बाकी के कंपनसेशन का क्या। बस उसके बोलते ही उसके सारे गुंडे सारे दुकान को सामान तोड़ने लगते हैं।
इसे देखकर वो लड़की तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर लियांग बोलता है, फ्यूचर में तुम हर कस्टमर से पोलाइटली बात करोगी, और बोलता है इस लड़की को इस सिटी से बाहर निकाल दो। फिर उन सबके जाने के बाद जिया को नई ड्रेस ट्राई करने के लिए बोलता है, और फिर नेक्स्ट सीन में जिया को उस न्यू ड्रेस में देखकर लियांग तो उसे देखता ही रह जाता है और बोलता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, और उसे अपने साथ एक न्यू जगह पर लेके जाता है जो होता है लियांग का क्लब हाउस। लियांग बोलता है अगर तुम्हें ये जगह पसंद आई हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर अगली बार भी लेके आ सकता हूँ। जिस पर जिया बोलती है वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो लियांग बोलता है तुम्हें खुश दिखना चाहिए क्योंकि आज तुम मेरी हो, और क्लब के अंदर उसे डांस करने के लिए बोलता है, पर जिया को डांस नहीं आता। तो लियांग बोलता है मैं सिखा दूंगा, पर जिया वहाँ से जाने लगती है। तो लियांग उसे याद दिलाता है अगर मैं आज खुश हुआ तभी आज का दिन काउंट होगा, और उसके साथ डांस करने लगता है, जिसे देखकर जिया को भी हंसी आ जाती है। पर इतने में वो घर जाने का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ टॉम उसका इंतजार कर रहा था, पर जिया उसे इग्नोर कर जाने लगती है। तो टॉम उसे बोलता है उसके पास कुछ रीजन था, जिस पर जिया बोलती है कि ऐसा भी कौन सा रीजन था कि तुमने एंगेजमेंट में मुझे अकेला छोड़ दिया। टॉम उसे बताता है कि उसकी मॉम ने डायरेक्टर की बेटी के साथ उसकी ब्लाइंड डेट फिक्स करी थी, और अगर वो मना करता तो उसकी मॉम ने उसे जान देने की धमकी दी थी। जिया बोलती है तुमने बिल्कुल ठीक किया, और वहाँ से जाने लगती है। इतने में टॉम बोलता है तुम मुझे डांट और मार भी सकती हो, बस एक चांस और दे दो। पर जिया जब उसकी बात नहीं सुनती तो टॉम उसे याद दिलाता है बस उसके खातिर जब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। फिर उसे याद दिलाता है कि 5 साल पहले तुम नदी में डूब रही थी, उस समय मैंने अपने बारे में भी नहीं सोचा और तुम्हें बचाने में नदी में कूद गया। मुझे उस समय अपनी भी मरने का डर नहीं था, क्योंकि तुम्हें खो देना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा डर था। जिस पर जिया बोलती है अगर ऐसा दोबारा तुम्हारी मॉम ने करने के लिए कहा तो तुम क्या करोगे? तो टॉम बोलता है अब वो दोबारा नहीं जाएगा, क्योंकि मैं अपनी पूरी लाइफ सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। और इस बार जिया भी उसे माफ कर देती है। तो टॉम उसे आइस स्केटिंग के लिए चलने के लिए बोलता है। फिर सीन वहीं कट होता है और जिन को दिखाया जाता है जो कि जिन फैमिली की डॉटर है, और उसका आना लियांग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और यहाँ हमें पता चलता है कि जिन के फादर जिन और लियांग की शादी करवाना चाहते हैं, जिस पर लियांग तो उसे साफ मना कर देता है कि मैं तुमसे शादी करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और बोलता है कि अपने पापा को जाकर बोल देना कि ऐसे बेकार के मूव्स मेरे सामने ना करें, नहीं तो मैं उनसे बचा कुचा रिश्ता भी भूल जाऊंगा। और फिर आइस स्केटिंग की लीज रिन्यू करवाने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जिया और उसका बॉयफ्रेंड आइस स्केटिंग कर रहे होते हैं कि इतने में एक आदमी आकर जिया को गिरा देता है, और ठीक उसी समय लियांग भी वहां पर पहुंच जाता है, पर वो जिया को नहीं देख पाता। वहीं वो आदमी तो उल्टा जिया पर ही चिल्लाने लगता है कि मुझसे सॉरी बोलो, पर जिया बोलती है गलती तुम्हारी थी तो मैं सॉरी क्यों बोलूं। जिस पर वो आदमी बोलता है तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो। जिसे सुनकर उसका बॉयफ्रेंड तो बहुत ज्यादा डर जाता है, और वो बोलता है मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। पर वो आदमी इतने में जिया के साथ बदतमीजी करने लगता है और बोलता है क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए एक साथ मजे करें। जिस पर टॉम बोलता है ये नहीं हो सकता क्योंकि ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। पर वो आदमी बोलता है ये तो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मुझे दूसरों की गर्लफ्रेंड के साथ मजे करना पसंद है, और जिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। जिसे देखकर लियांग वहां पर आ जाता है और उस आदमी को सबक सिखाता है। वो आदमी तो लियांग से ही माफी मांगने लगता है, तो लियांग बोलता है मुझसे नहीं, जिया से माफी मांगो। और उसके माफी मांगते ही वो आदमी वहां से भाग जाता है। फिर टॉम का बॉयफ्रेंड लियांग को थैंक यू बोलता है, जिस पर लियांग उससे पूछता है तुम इसके बॉयफ्रेंड हो ना। और बस टॉम का हाँ करते ही लियांग उसे एक पंच मार देता है। इसे देखकर जिया लियांग पर गुस्सा करती है, तो लियांग उसे बोलता है इसे सबक सिखाना जरूरी था क्योंकि ये एक लूजर है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड तक को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें इसमें क्या पसंद है। जिस पर जिया बोलती है चाहे कुछ भी हो टॉम तुमसे हर चीज में बेटर है क्योंकि तुम सिर्फ दूसरों पर रौब जमाना जानते हो, और इसके सिवा तुम्हें आता ही क्या है। जिसे सुनकर लियांग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जिया को जोर से पकड़ लेता है। जिया बोलती है तुम जैसे लोगों को रिस्पेक्ट और लव बिल्कुल समझ में नहीं आता, और इसीलिए मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर सकती। और ये बात लियांग को बहुत ज्यादा हर्ट कर जाती है, और वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में टॉम जिया से पूछता है तुमने बताया क्यों नहीं, लियांग तुम्हारे पीछे पड़ा है। जिस पर जिया बोलती है तुम्हें बता के भी क्या फायदा, जब भी मैं मुश्किल में होती हूँ तुम वहां से भाग जाते हो। जिस पर टॉम बोलता है तुम अभी भी मेरे पे ब्लेम कर रही हो, मैं बस चाहता था कि तुम्हें वो लड़का हर्ट ना कर दे। इतने में टॉम को डायरेक्टर का फोन आने लगता है, और वो फोन पिक नहीं करता। जिसे देखकर जिया कहती है तुमने अभी तक उन्हें मना नहीं किया।
पर टोंग उसे बोलता है, तुम चिंता मत करो, कल मैं जाते ही सब कुछ क्लियर कर दूंगा। फिर डायरेक्टर को कॉल कर सब कुछ क्लैरिफाई करने जा रहा होता है कि इतने में डायरेक्टर उसे बोलते हैं कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं नेक्स्ट मंथ तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा और तुम्हें क फैक्ट्री का डायरेक्टर बना दूंगा, क्योंकि मेरी बेटी को तुम बहुत पसंद आ गए हो। बस ये सुनते ही टोंग तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने क्लैरिफिकेशन की बात ही भूल जाता है। पर डायरेक्टर पूछते हैं कि तुम कुछ कहना चाहते थे, तो टोंग बात को घुमा देता है और बोलता है, मैं चाहता हूँ मैं आपकी बेटी के साथ मूवी देखने जाऊँ। और इससे पता चलता है टोंग जिया को धोखा दे रहा है। फिर टोंग डायरेक्टर की बेटी के साथ मूवी देखने पहुंच जाता है, जहाँ पर दोनों को लियान भी देख लेता है और सीधे जिया के घर पहुंच जाता है और उसे घर से बाहर आने के लिए बोलता है। पर जब जिया उसकी एक नहीं सुनती तो वो कार का हॉर्न बजा बजा कर पूरे मोहल्ले में शोर मचा देता है, जिससे परेशान होकर जिया घर से बाहर आ जाती है और लियांग तो उसे देखकर सीधे कार में खींच लेता है और गाड़ी को सीधे सिनेमा हॉल ले जाने के लिए बोलता है। जिया बोलती है उसे कोई मूवी नहीं देखनी, तो लियांग बोलता है तुम्हें मूवी से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। और सिनेमा हॉल के बाहर जिया को बोलता है, तुम्हें प्यार की बिल्कुल भी समझ नहीं है, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ प्यार क्या होता है। इतने में जिया टोंग और डायरेक्टर की बेटी को एक साथ देख लेती है और दोनों साथ में बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। फिर जिया टोंग से पूछती है, तुम काम के टाइम में सिनेमा हॉल में क्या कर रहे थे? टोंग बोलता है वो इसका एक्सप्लेनेशन दे सकता है, जिस पर लियांग बोलता है एक्सप्लेनेशन कैसा, ये तो सीधा तुमको चीट कर रहा है। और जिया से पूछता है तुम इसका क्या चीज तोड़वाना चाहती हो, हाथ या पैर? पर जिया बोलती है ये उन दोनों के बीच का मैटर है और वो खुद हैंडल कर लेगी। जिसे सुनकर लियांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वहां से चला जाता है। फिर टोंग उसे बताता है कि वो डायरेक्टर की बेटी के साथ सब कुछ क्लैरिफाई करने आया था। जिस पर जिया बोलती है ऐसी कौन सी क्लैरिफिकेशन थी जो तुम मूवी देखते हुए कर रहे थे? जिसे सुनकर टोंग बोलने लगता है तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। और बोलता है तुम्हें पता भी है तुमसे शादी करने के लिए मुझे क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। और उसे बताता है डायरेक्टर ने उनकी बेटी से शादी करने के बदले उसे डायरेक्टर की पोस्ट ऑफर करी है, पर मैं उसे भी मना कर दूंगा बस तुम्हारे लिए। पर तुम्हें मुझको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए ब्रेकअप की बात बोलकर वहां से जाने लगता है। पर उल्टा जिया उसकी बातों में आ जाती है और उसे सॉरी बोलती है कि उसने जल्दबाजी में उस पर शक कर लिया। और जिया को बोलता है ठीक है फिर फ्यूचर में तुम मुझ पर शक नहीं करोगी। और शादी की बात करने के लिए जिया की मॉम से मिलने की बात करता है। वहीं जैसे ही जिया घर पर शादी की बात करने जाती है, वो देखती है उसकी मॉम जमीन पर बेहोश पड़ी है। इसीलिए वो अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ का बिल तक टोंग नहीं पे कर पाता, इसीलिए उसका बिल भी जिया को ही देना पड़ता है। और नर्स बताती है कि उसकी मॉम को अर्जेंट सर्जरी की जरूरत है, जिसके लिए उन्हें 50,000 लगेंगे और उनके पास कल दिन तक का टाइम है। पर इतने पैसे तो जिया के पास भी नहीं होते। तो टोंग बोलता है तुम चिंता मत करो, उसके पास पैसे हैं, बस वो पैसे मेरी मॉम के पास हैं। तुम कल बैंक में 2 बजे मेरा इंतजार करना। वहीं दूसरी तरफ जब टोंग अपनी मॉम से वो सेविंग्स मांगता है, तो उसकी मॉम बोलती है जिया की बीमार मॉम पर इतने पैसे खर्च करना यूजलेस होगा, क्योंकि वो पैसे तुम्हारी शादी में काम आएंगे। और अपनी मॉम की बातों को टोंग भी मना नहीं करता। वहाँ जिया बहन के सामने टोंग का इंतजार करती रहती है और सुबह से रात हो जाती है। फिर रात को टोंग का मैसेज आता है कि उसकी मॉम ने उसे पैसे देने से मना कर दिया, इसलिए वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। जिसे देखकर जिया को समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। कि इतने में लियांग गाड़ी से वहां पे आ जाता है और उससे बोलता है मुझे पता है तुम्हारी मॉम हॉस्पिटलाइज है और तुम्हें पैसों की जरूरत है। जिस पर जिया बोलती है मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। पर लियांग बोलता है अगर तुमने कल तक पैसे नहीं भरे तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा। और ये बात सुनकर जिया कार में आकर बैठ जाती है। फिर लियांग उसके सामने 2 ऑफर रखता है। पहला, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर कर मेरी कॉन्ट्रैक्ट लवर बन जाओ और जब तक मेरा मन नहीं भरेगा तब तक तुम मेरी लवर रहोगी। दूसरा ऑफर होता है शादी का, जो कि 1 साल के लिए वैलिड थी। जिया बोलती है तुम्हें किसी की मजबूरी का फायदा उठाना बहुत अच्छे से आता है। जिस पर लियांग बोलता है लगता है तुमने कभी बिजनेस नहीं किया, हर चीज के बदले किसी ना किसी को कुछ ना कुछ पे करना ही पड़ता है और इसी को ट्रेड कहते हैं। जिया थोड़ा सोचने के बाद शादी का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। लियांग बोलता है मुझे लगा था तुम पहला वाला ऑफर एक्सेप्ट करोगी। जिस पर जिया बोलती है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कम से कम 1 साल का तो है। और बोलती है कि जल्दी से हॉस्पिटल चलो ताकि उसकी मॉम की सर्जरी हो सके। पर जिस पर लियांग बोलता है तुम अभी इस पोजीशन में नहीं हो कि तुम मुझसे बार्गेनिंग कर सको, और सीधे मैरिज सर्टिफिकेट लेने पहुंच जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर निकलते हैं। तो जिया बोलती है
कि अब उन्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए। जिस पर लियांग बोलता है, पर अभी टाइम के अकॉर्डिंग तुम्हारी मॉम की सर्जरी चल रही होगी। तो लियांग का आदमी बताता है, बॉस ने पहले से ही आपकी मॉम की सर्जरी के लिए सिटी के बाहर से डॉक्टर्स बुला लिए थे और सारे हॉस्पिटल के एक्सपेंस भी भर दिए हैं। तो लियांग उसे सीधा घर पर चल के रेस्ट करने के लिए बोलता है और उससे बोलता है कि मैं एक दिन तुम्हारे लिए एक ग्रैंड वेडिंग ऑर्गेनाइज करूंगा। फिर जिया को अपने साथ घर लेकर जाता है, जहाँ पे उसके लिए उसने पहले से ही बहुत सारे सर्वेंट्स हायर किए थे, जिसे देखकर जिया तो थोड़ी डर जाती है और बोलती है वो अपना काम खुद कर सकती है और उसे किसी सर्वेंट की जरूरत नहीं है। जिस पर लियांग बोलता है जिया को जरूरत नहीं है, पर मिसेस लियांग को है, और उसको अपने साथ घर के अंदर ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में जिया लियांग के आने का आवाज सुनकर सोने का नाटक करने लगती है, पर लियांग भी कुछ कम नहीं होता। वो उसके पास आकर बोलता है, मैंने सुना है सोते हुए किसी को गुदगुदी नहीं होती, और उसे टच करने लगता है, जिससे जिया काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तो लियांग बोलता है, क्या तुम सोने की अब एक्टिंग नहीं करोगी? तो जिया बोलती है, मुझे पता है तुम क्या करना चाहते हो, तो जो करना है जल्दी करो। जिस पर लियांग बोलता है, तुम मुझे अच्छे से जानती हो, और एकदम उसके क्लोज आने लगता है।